आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों की तरफ से जय हिंद जय भारत। आज जिला जींद जाजनवाड़ा गांव, आप सभी को पता है, इस गांव का एक सपूत जो भारतीय सेना में 2015 में भर्ती हुआ था, जिसका नाम है अमर बलिदानी प्रदीप कमांडो। यह 2015 में आर्मर्ड 63 कैवेलरी के अंदर गया था। 2 साल नौकरी करने के बाद पीटी कोर्स और कमांडो कोर्स किया और उसके बाद 2017 में ये फर्स्ट पैरा एसएफ जिसको बोलते हैं स्पेशल फोर्स, उसके अंदर पोस्टिंग चला गया और 2020 में इसकी शादी हुई है। 2022 में इसकी शादी हुई है और 3 महीने की इसकी जो पत्नी है वो पेट से है, मतलब प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। 2 महीने बाकी। और आपको पता है 2 दिन पहले ही श्रीनगर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में कुलगाम एक जगह है जहां पर उग्रवादियों के साथ हमारी सेना की मुठभेड़ चल रही थी। उसी दौरान 4 आतंकवादी मारे गए और हमारे भारतीय सेना के 2 जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन उग्रवादियों को कंट्रोल में करते हुए, उनको खत्म करते हुए अपने सर्वोच्च जीवन का जो उन्होंने बलिदान दिया। और आज जाजनवाड़ा गांव में अमर बलिदानी प्रदीप नैन कमांडो के अंतिम संस्कार में जो आप सभी गांववासी, आसपास के गांववासी, सभी पूर्व सैनिक और जितने भी यहाँ जो भी जिस भी चाहे कोई राजनीति से, चाहे प्रशासनिक या कोई सैनिक संगठन यहाँ पधारे हैं, आप लोगों ने बहुत ही शांति प्रिय एक संदेश दिया है। और इतनी भीड़ को देखते हुए और आपने जो अमर बलिदानी प्रदीप नैन को जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए मैं समस्त जो इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए, पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा में शामिल होकर जो सलामी दी है, जो श्रद्धांजलि दी है, जिन्हें पुष्प अर्पित किए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आप लोग कुछ इसके अंदर ऐसा मसाला मिलाइए, जो लोग यहाँ आते हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं एक बार शहीद के नाम से, उसके बाद शहीद के परिवार की कोई देखभाल नहीं करता है, उनके साथ खड़ा नहीं होता है। जितने भी भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर जो संगठन है, वही ऐसे हैं जो शहीद परिवारों के लिए लड़ते हैं, उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। सर, परिवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, परिवार आपको पता ही है, ये अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से एक मांग करते हैं कि प्रदीप नैन जो कमांडो हमारे अमर बलिदानी हैं, उनके परिवार से उनकी बहन को उनकी जगह नौकरी दी जाए और ये हम दिलवाएंगे। और प्रशासन की जिम्मेवारी भी बनती है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जो जिस काबिल होगा उसी आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। सर, ऐसा क्या है कि सरकार शहीदों को मान सम्मान क्यों नहीं दे रही, उनके परिवार की तरफ ध्यान क्यों दे रही? देखिए, सरकार बहुत मान सम्मान देती है, हम इस चीज के लिए नहीं बोल सकते सरकार मान सम्मान नहीं देती है। हाँ, ऐसे मौके के ऊपर जब आते हैं, उनको शुरू से लेकर आखिरी तक रहना चाहिए, परिवार के साथ 2 मिनट बात करनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, चाहे वो राजनीतिक है चाहे प्रशासनिक है, यहाँ आते हैं, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, एक फोटो खिंचवाया, अपनी शक्ल दिखा के फिर चले जाते हैं। इस बात का दुख है। सरकार से हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है, हम जैसे किसी का बच्चा नहीं है या पत्नी नहीं है, अगर किसी की बेटी है या कोई दिव्यांग बच्चा, हम उसकी भी पेंशन करवाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आंखें मूंद के सोए हुए हैं, उनकी आत्मा को जगाना पड़ता है। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, जो अग्निवीर की पिक्चर डेथ हुई थी, उसको मतलब ये कोई स्टाफ वाले नहीं देना है, वैसे परिवार वाले देना है? देखिए, अग्निवीर की हमारी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। आप लोगों को पता होगा 23 मार्च 2020 के अंदर आपने देखा था, जींद के अंदर एक हमने बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जितने भी किसान संगठन थे और सेना के संगठन थे, उनको सबको जींद के अंदर जाट धर्मशाला में एक मीटिंग की थी अग्निवीर योजना के लिए कि कोई भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ना करवाए। लेकिन बेरोजगारी इतनी है, कोई हमारी युवा सुन नहीं पाया उस टाइम और उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया 24 तारीख से ही। अग्निवीर के लिए हम सरकार से हमारी मांगे चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, सैनिक पिछले 14 महीने रोडों के ऊपर रहे हैं, जंतर मंतर पर रहे हैं, कितने ज्ञापन दिए हैं, कितने हमने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार अभी कुछ जगी है। हो सकता है 7 साल या 10 साल करे और उनको
घर पर नहीं भेजा जाएगा। 70% रेगुलर होंगे और जो 30% बचेंगे पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उनको वहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा कि उनको एक ट्रेन सोल्जर मिल जाते हैं, कोई खर्चा नहीं होता है फालतू का। दूसरा, अभी जैसे बोलते हैं अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर अग्निवीर किसी एक्शन इन किल्ड इन एक्शन, अगर किसी मुठभेड़ में मारा जाता है, अगर वो शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ सरकार मुआवजा देती है और उसका इंश्योरेंस अलग से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कोई बोलता है अग्निवीर वो कुछ नहीं मिलता है। बहुत राजनीतिक पार्टियां ये अफवाह फैलाती हैं। सर पंजाब में नहीं मिला था सर अभी ऐसा है, अगर हमारा कोई भी सैनिक, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर कोई सैनिक, वो तो एक अग्निवीर है, अगर रेगुलर सैनिक भी अगर सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, तो एक अपमानजनक, एक हमारी जो संस्था है सेना, उसको अपमानजनक मौत मानते हैं, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अग्निवीर को तो मतलब पैसे बोल रहे हो, पैसे मिल जाए उसको, अग्निवीर को मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? उसके बारे में हमारे चलो अभी ये हमने बोला ना, अभी आपको 23 तारीख से और जो 31 तारीख तक बजट चल रहा है, केंद्रीय बजट जो सामाजिक बजट, उसके अंदर बहुत सी घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी और 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे घोषणा। रही अभी से सेना की, तो ये पहले भी होते थे, शहीद पहले नहीं होते थे, अभी थोड़ा कम है। देखो, अगर कोई एक परिवार में अचानक आगे घुसेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे हथियार बंदो, आपके घर में 20 हथियार हैं, अगर मैं एक घुसता हूं, ऑटोमेटिक हथियार 2-4 को मैं कैजुअलिटी जरूर करूंगा, बाद में आप मेरा कुछ भी करते रहे। जब आमने सामने की मुठभेड़ होती है बाद में, तो मेरे पीछे 2 आदमी और खड़े होंगे स्पोर्ट में, तो यही वहां पे है। क्यों? नई जगह है, वहां का जो लोकल आदमी है, अभी तो हमारे को बहुत सपोर्ट करता है सेना को, पहले सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए जो ऐसे आ जाते हैं अंदर और वो नुकसान, उनका काम है, हम तो मरेंगे, उनके पास देखना ऐसे ऐसे इंजेक्शन और कैप्सूल होते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनको काट दो मार दो कैसे भी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों ने जो ये संदेश, मैं चाहता हूँ ये संदेश आगे तक जाना चाहिए, दूर दूर तक इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और जो अमर बलिदानी होते हैं, जो शहीद होता है, जिस गाँव, वो कोई शहीद किसी गाँव का नहीं, परिवार का नहीं होता, हमारे राष्ट्र का होता है, तो उसको पूरा मान और सम्मान देने का सभी भारतवासी बनता है। सर जी एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से जो शहीद हुए है, जितना मान सम्मान अंतिम संस्कार तक उसको दिया जावे है, कहीं न कहीं बाद में वो संस्कार के बाद कोई भी मतलब याद नहीं करता, और जो परिवार है उसने सरकारी दफ्तर आगे चक्कर काटने पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, अगर कोई नजदीक जितने भी कैप वाले खड़े हैं, कोई भी है जो पेंशन आगे काम कर रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं। और जींद में आप लोगों को पता है 64 स्टैचू, 64 स्कूलों के नाम, और अभी हमारा ये कौन सा शहीद हो गया, प्रदीप कितना नंबर हुआ है? 74 है ये। 74 है, तो जल्दी ही इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई सूद बदल लेता है, वो हमने पहले बोल दिया कौन सूद बदल लेता है। हम उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं। कोई भी शहीद परिवार ये नहीं कह सकता हमारे शहीद का शहीदी दिवस नहीं मनाया जाता, उसके घर पे जाकर हम उसका शहीदी दिवस मनाते हैं और उसको पूरा मान और सम्मान देते हैं, परिवार को सम्मानित करते हैं। और ओके, जय हिंद।